सुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री वृषभानुनंदनी की जय 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 श्री राधे। कीर्तन हमेशा मुंह से न कुछ उच्चारण भी होना चाहिए, केवल मुंह ओठ हिलाना नहीं है, उच्चारण होना कम से कम कान तक सुनाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रवण कीर्तन एक साथ चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। उच्चारण ऐसे होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरवो द्विजवरवो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी। चरणमयि वयस्मास्कन्धवे न्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताय गौर हरि बोल। हाँ, श्लोक संख्या 16। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः, अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। स्वकृतैः विशिष्टापत्यपत्यन्तलोका, व्यसृजत कृतचेता किं नु सन्धेयमस्मिन्। इस श्लोक में किशोरी जी कह रही हैं, भ्रमरा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। वो भंवरा बार बार प्रिया जी के चरण कमल में गिर जाता है
और कहता है कि मैं जब से आया हूँ तब से अपना बात तो कुछ कहा ही नहीं। श्याम सुंदर जो कहे वो तुम्हें कुछ कहा नहीं, और आप ही एक तरफा केवल उनमें दोष लगाती जा रही हैं। अब हमारी एक बात सुन लीजिए। वो भंवरा कह रहा है एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा निवेदन करने के लिए उनके चरण पर गिर जाता है भ्रमर। तब राधा रानी कहती हैं विसृज शिरसि पादम, अपना सिर हमारे पैर से हटा दे। किशोरी जी कहते हैं विसृज शिरसि पादम तो मस्तके न्यस्तम मम पादम विसृज्य तज। राधा रानी कहती हैं कि पहले अपना सिर को हमारे चरण से दूर कर, तब मैं बात करूंगा। यहाँ श्याम सुंदर भंवरा को सिखलाए हैं कि तुम चरण मत छोड़ना, चरण में पड़ना। राधा रानी कहते हैं खबरदार हमारे पैर छूना मत। प्रिया जी कहते हैं विसृज शिरसि पादम, अपना मस्तक को हमारे चरण से दूर कर। मुकुंदात अभिपेत्य शिक्षित चाटुकार, तुझको मुकुंद ने मेरे पास भेजा है, और मुकुंद कितना चाटुकारिता करता था ये मुझे खूब पता है। राधा रानी कह रही हैं मुकुंदात माने जो मुक्ति देने वाला है। कोई भी भक्त आता है तो उसको मुक्त कर देता है, अपना सेवा किसी को नहीं देता। ये मुकुंद का अर्थ भी है। ये श्री कृष्ण के पास जो भी आता है तो किसी किसी ज्ञानियों को तो सहज मुक्ति दे देता है, तो मरो उसी में। किसी किसी को सारूप्य मुक्ति दे देता है, किसी को सामीप्य दे देता है, किसी को सालोक्य दे देता है, सब कुछ दे देता है, अपनी सेवा नहीं देता। यदि प्रेम भी करता है उसको भी कुछ कुछ दे करके भाग जाता है। यही कहते हैं राधा रानी कि मुकुंदा अभेप्य शिक्षित्वा चाटुकारई प्रयुक्ति रचना भी। जैसे श्याम सुंदर मैं रूठ जाती थी तो मनाने लगते थे, चरण पर गिर जाते थे, ठीक उसी तरह तुम भी शिक्षा लेकर के आए हो। दौत्य ही तुम दूत कर्म भी, दूत के काम में तुम परफेक्ट हो। अनुनय विदुषस्ता, किसी को कैसे मनाना चाहिए यह तुझको खूब अच्छा से आता है। प्रार्थना चातुर्य से, प्रार्थना पूर्वक। प्रिया जी कहती हैं ते तुम अहम वेद में, मैं खूब अच्छा से जानता हूँ। राधा रानी कहती मैं खूब अच्छा से जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुझको पता है कृष्ण कौन है? अकृत चेता। ये कृष्ण कौन है? अकृत चेता। कृष्ण के लिए हम लोग क्या क्या की वो कृष्ण नहीं जानते, और हम लोगों को दुत्कार करके हमको छोड़ करके चला गया। न विद्यते कृत उपकृत्य चेतो जस्य अकृतज्ञ इतर्थ। ये श्री कृष्ण कौन है? तो अकृतज्ञ, इसमें कृतज्ञता नहीं। जो कुछ भी किया जाता है माने उसकी बात वो नहीं मानता, अकृतज्ञ ये कृष्ण। जिसके लिए हम लोग को क्या क्या नहीं की वो छोड़ दिया। स्वकृत्य तदर्थम एवं इह ब्रजे, यहीं पर देख लो इस ब्रज मंडल में हम लोग विशिष्ट पत्यंत पत्य लोका। हम लोग कृष्ण के लिए संसार तो छोड़ी ही परलोक को भी छोड़ दे। हमको नरक दे देगा इसकी भी परवाह नहीं की। हम अपने पति को छोड़ दी, पुत्र को छोड़ दी, परिवार को छोड़ दी, समाज को छोड़ दी। समाज क्या कहेगा उसको भी हम लोग छोड़ देने। विशिष्टानि त्यक्तानि अपत्यानि, अपने अपत्य को, लड़कों को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। बच्चे को सबसे अधिक मोह लोगों को अपने बच्चों से होता है। गोपियां कहती हैं विशिष्टानि त्यक्तानि अपत्यानि, हम लोग अपने बच्चों को छोड़ दें, फिर पतयस्य पति को त्याग कर दें। इह लोके अन्य लोके धर्मा साध्य से जापिस्ता,
इस लोक में हम लोगों को कोई खराब कहे या परलोक में हम लोगों को जम यातना मिले, इस सब की हम लोग परवाह नहीं की। अतः ऐसे हम ब्रज सुंदरियों को, हम ब्रज गोपियों को त्यक्ता व्यसृजत, उसने हमें त्याग दिया। अस्मिन मुकुंदे किम नु संदेह। अब तुम ही बताओ, ऐसे कृष्ण से हम लोग क्यों संधि करें? तुम तो यही कहना चाहते हो ना, चरण में गिर करके कि तुम मान जाओ, श्री कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण 24 घंटा तुम लोगों की ही याद करते हैं, कृष्ण मथुरा में रहते हुए भी तुम लोगों की याद सताती रहती है, यही कहना चाहते हो ना। तो गोपियां कहती हैं कि तुम ही बताओ, जो व्यक्ति से हम लोग कितना प्रेम की, तुमको पता है जब अक्रूर कृष्ण को ले जा रहा था तो उस समय हम लोग रथ के नीचे गिरे, मार कर चले जा, हम लोग सबको, फिर भी वो निर्दयी, उसको थोड़ा सा भी मोह दया नहीं आया, और अपनी प्रतिष्ठा के लिए हम कंस को मार देंगे तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी, एक साधारण प्रतिज्ञा के लिए हम लोगों को त्याग करके चला गया। और ऊपर से तुम कहते हो कि संधेय मस्मिन, आप लोग संधि कर लो, छोड़ दो। तो देखो, एक कभी हो नहीं सकता है। अच्छा, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपियां अकृतज्ञता वर्णन करती हैं। ये कृष्ण कौन है? तो कृतज्ञ है, और आक्षेप करती है, निर्दयता का वर्णन करती है, ये परद्रोही है, इसमें प्रेम शून्यता है। इस जल का नाम है संजल, रूप गोस्वामी पाठ कहते हैं। देखिए, ये विरह में, विरह की 4 अवस्था होती है। पहला है पूर्व राग, और दूसरा है मान, तीसरा है प्रेम वैचित्री, और चौथा है प्रवास। तो जो वेणु गीत है पूर्व राग है, और जो भ्रमर गीत है ये प्रवास है। जब पति परदेश चला गया हो और उसके लिए जो तड़पन होता है उसको कहते हैं प्रवास। तो ये भ्रमर गीत में केवल प्रवास का है, श्याम सुंदर दूर हैं और उनको वर्णन किया जा रहा है। गोपियां खुद भी कहती कि हम लोग कृष्ण के लिए क्या क्या छोड़ी हैं। पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघते त्यंसुतागता। ये गोपी खुद कहती है कि प्यारे, तुम्हारे लिए हम लोग पति, सूत और अन्वय, इन तीनों को त्याग करके आए। अपना पति त्याग दी, अपने बेटा त्याग दिया, और अन्वय माने जाति, भाई, संबंधों, पड़ोस, सबको त्याग। पति सुतान्वय भ्रातृ बांध। कोई शरीर रहते इस सब आसक्ति को छोड़ सकता है क्या? लेकिन हम लोग छोड़ दी। ऐसी बात भी नहीं है कि कृष्ण नहीं जानता है, कृष्ण जानता है। गति विदस्त हो गीत मोहित, अकितव हे कपटी, कितव जोशिता। तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही छोड़ सकता, और दुनिया में और कोई छोड़ नहीं सकता। एक कौन कह रहा है? गोपी कह रहे हैं। और सुखदेव जी भी कहते हैं, कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व का। ये गोपियां श्री कृष्ण के लिए, कृष्णम तदर्थ, कृष्ण के लिए ब्रजबालाओं ने सब कुछ छोड़ा। विनिवर्तित सर्व काम, इनके पास कोई कामना नहीं। देखिए, ये भक्ति की आचार्य हैं गोपियां। जितने भी महापुरुष भजन करते हैं तो गोपियों को आदर्श रख करके भजन करते। भजन कैसे किया जाता है यह यदि समझना है तो इसका प्रमाण केवल ब्रजगोप। तो गोपियां कहती हैं कि देखिए, यहाँ सुखदेव जी भी कह रहे हैं और गोपियां भी कह रहे हैं, और कृष्ण भी कहते हैं कि इन गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टा तदात्मिका
तद गुणान्नेव गायन्ते। उद्धव तुम उन ब्रजबालाओं के पास जाओ जिनके पास मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, सब कुछ उनका मैं ही। उन ब्रज गोपियों के पास जाओ और जाकर के मेरा ये बात सुना दो। तो ये विनिवर्तित सर्व काम है। और गोपी क्या कहती हैं कि हे प्यारे तुम्हारे लिए तन्नः प्रसिद्ध ब्रिजनार दनतेंद्र मूला प्राप्ता वयम, हम लोग तुमको प्राप्त करने के लिए बसती तदुपासना से हम लोग वनवासिनी बन गई। अब हम लोग घर में नहीं जाते, हम लोग अब पलंग पर सोती नहीं। ये गोपियां कहती हैं महाराज हम लोग वन में ही अब वास करती हैं। भूख लगता है तो हम वन के ही फल फूल खा लेते हैं, प्यास लगती है तो जमुना जी की जल पा लेते हैं, नींद आती है तो महाराज धरती पर ही सो जाती है। ये गोपियां महाराज कितनी बड़ी त्यागनी है यही बता रही हैं। तो इस श्लोक में गोपीजन राधा रानी कह रही हैं विसृज, तुम कृष्ण का अनुनय विनय समझाने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे प्रिया जी आप रूठो मत। अच्छे प्रेम में रूठना जरूरी होता है। प्रेम में रूठा क्यों जाता है जानते हैं? कि हमारा प्रेम कच्चा है कि पक्का है, बिना मान का पता नहीं चलता। यदि रूठे और जो मनाए नहीं तो समझना प्रेम कच्चा है। जब प्रिया जी रूठ जाती है तो श्याम सुंदर का महाराज तीनों लोग बंद हो जाते, कुछ दिखता नहीं। स्वामी हरदास जी का एक पद है, विठल विपुल बिहारी देव जी का पद है कि प्रिया जी एक बार पासा खेल रही है निकुंज में। पासा खेलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, चौसर। तो कुछ रखा जाता है, दाव पर कुछ रखा जाता है तब खेला जाता है। तो धीरे धीरे प्रिया जी श्याम सुंदर की सब कुछ हरण कर। अंत में उनके पास कुछ नहीं रहा तो प्रिया जी कहे कि तुम बंसी रखो, तो बंसी भी रखे। फिर कहे कि कुछ, वो बंसी भी हार गए। फिर कहे कि पीताम्बर रखो, तो पीताम्बर। और कृष्ण के पास कुछ। और उसी समय कुंज भंग हो गया, ललिता दी सखियां आ गई और श्याम सुंदर का सब कुछ हरण हो गया। और श्याम सुंदर महाराज अब चरण पर गिरे हैं। विठल विपुल जी का पद है, पिया पीतांबर मुरली जीती, पिया पीतांबर मुरली जीती, पिया पीतांबर मुरली जीती, पिया पीतांबर मुरली जीती। प्रिया जी जीत गई। क्या क्या जीत गई है? पीतांबर मुरली जीत गई। और उसी समय कुंज भंग हो गया। सब सखियां निकुंज दरवाजा पर आ करके कह रही हैं कि निद्रा तज, अब कुंज भंग हो गया है प्रिया जी अब निद्रा। श्याम सुंदर का मुरली और पीताम्बर दोनों हार गए और प्रिया जी से कह रहे हैं कि दे दो। प्रिया जी के चरण पर गिर कर कह रहे हैं कि दे दो। हा हा करत न देत लाडली, हा हा करत न देत लाडली। बलि जाऊं, हा हा खा रहे हैं, हे प्रिया जी दे दो दे दो। हा हा करत न देत लाडली, हा हा करत न देत लाडली। चरण लुठत निसिबीती, चरण लुठत निसिबीती। रात भर चरण में गिर रहे और कारण छोड़ दे दो दे दो। चरण लुठत निसिबीती, चरण लुठत निसिबीती। तब तक महाराज सब सखियां आ गई और राधा रानी देखती हैं कि अब तो सखियां आ गई।
तब महाराज प्रिया जी कहती हैं, राखो याही दुराय सखीरी, राखो याही दुराय सखीरी। कि प्रिया जी कहती इसको हटा दो, कुंज से बाहर भगा, राखो याही दुराय सखी। ललिता दिरहो सचीती, ललिता दीर, तुम सचेत हो जाओ। ललिता जी को कह रहे हैं कि तुम लोग सचेत हो जाओ और इसको कुंज से बाहर भगा। और श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? हा हा करत न देत लाडली, हा हा करत न देत लाडली, चरण लुठत निस्वीति, चरण लुठत निस्वीति। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, विठल विपुल विनोद बिहारी, प्रकट करत रस नीति, प्रकट करत रस नीति। ये रस महाराज बता रहे, रस क्या है? प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को गिरा हटा रहे। तो प्रिया जी कह रहे हैं कि तुम यही कहने के लिए आ रहे हो ना कि कृष्ण कैसे हमारे चरण में रात भर गिरे रहते थे, मैं फटकारती थी, तुम लगता है वही सीख करके आए। प्रिया जी कहती हैं बस बस हट जा, विसृज शिरसि पादम, वेद में हम चढ़ गए। श्री कृष्ण ने तुझको चाटुकारिता सिखा करके भेजा है, तुम हमारे चरण पर मस्तक रख दिए हो, हटते नहीं हो। प्रिया जी कहती हैं हट जा। विसृज शिरसि पादम, वेद में हम चाटुकारई, रनुनय विदुषस्ते भेत्य दौतैर्मुकुन्दात्। मुकुंदात, मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति देने वाले। ये कृष्ण क्या है? तो जो उसके शरण में आता है उसको अपने से दूर कर दे, मुक्ति भर कर देता है। जाओ, जो भी भगत आता है तो कृष्ण यही कहते हैं, हटा देता है। जाओ ब्रह्मलोक ले लो, वैकुंठ ले लो, मेरे समान ऐश्वर्य ले लो, मेरे समान रूप ले लो, सबको ठग देता है मुकुंदात। देखो तो सही, हम लोग सब कुछ छोड़कर उसके चरण में आई और हम लोग को छोड़कर भाग गए, हम लोग से भी मुक्ति ले लिए। ये कृष्ण क्या करता है? मुकुंदात। एक अर्थ ये भी है, एक अर्थ और भी है। आचार्य लोग कहते हैं मुकुंदात माने कुंदवत मुखम जस्य। और श्री कृष्ण का कैसा मुख है महाराज, मंद मंद मुस्कुराता हुआ कुंद पुष्प जैसा। तो तुम ही बताओ, जो वैसे मुखार बिंद को एक बार देख लिया उसको कैसे छोड़ेगी? राधा रानी यह भी कहती है, वो तो चाहता है मुक्त होना। ये कृष्ण कन्हैया क्या है महाराज, बड़ा भारी ठग है, अकृतज्ञ है, सब कुछ छोड़ करके आता है, उसको भी छोड़ देता है। ऐसा है ये कृष्ण। देखो उस श्री कृष्ण के लिए हम लोग क्या किए हैं? स्वकृत विशेषा पत्य पत्यंत लोका। स्वकृत उस श्री कृष्ण के लिए हम लोग क्या की? तुम्हारा सब कुछ छोड़ दी। विशिष्टा पत्य अपत्यान। गोपियां कहती है उन श्री कृष्ण के लिए हम लोग विशिष्टानि त्यक्तानि, सब कुछ त्याग। अपत्यानि पतयश्च यह लोके अन्य लोके धर्म साध्यास यागिता। इसलिए ओरे मधु, मेरे चरणों को अपने मस्तक से शीघ्र हटा, बस बस हटा दो। तेरे अनुनय विद्या विशारद ये सब चाटुकारिता वचन मुकुंद से सीख कर आया है, ये हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण से तुम सीख करके आए हो, रूठे हुए को कैसे मनाया जाता है तुम खूब अच्छे से सीख करके आए हो।
हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तुझको भी जानती है और तेरे मालिक को भी। तुम क्या करके आए? हम लोगों ने पति पुत्र आत्मीय स्वजन सबका परित्याग कर दिया, अब वह अकृतज्ञ हमें छोड़कर चला गया। और तुम ही बताओ, फिर कहते हो ऐसे लोगों से संधि करने के लिए कि आप लोग संधि कीजिए। ऐसे देखो, ऐसा हो नहीं सकता। भ्रमर श्री जी के चरण में गिर करके सुमधुर सुमधुर गुंजन कर रहा है, गा रहा है। क्या क्या गा रहा है? क्या गा रहा है वो? दसम सर्ग निकालो, गीत गोविंद। दसम सर्ग में देखिए कृष्ण कैसे गाते हैं। जब प्रिया जी जब रूठ जाती हैं तो प्यारे श्याम सुंदर गाते हैं, अब वही सीख करके आए और हम लोगों को गा करके सुनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कैसे गाते हैं? अत्रांतरे मशीण रोषव साम पार निश्वास निह सहमुखी समुखे राधा सव्रीडमीक्षित सखी वदनां दिनांते सानंद गदगदमिदं हरिरित्युवाच। महाराज, राधा रानी के मुखमंडल के समीप जाकर के कृष्ण आनंद से गदगद वाणी से गीत गाए। तुम भी वही सीख करके आए हो मुकुंद से, कैसे किसी रूठे वालों को मनाना चाहिए, यही सीख कर आए। अब देखो, तुम्हारा मालिक भी हमारे चरण पर गिर करके क्या प्रार्थना करता है? बदसी यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी हरति दरत मिति मति घोर स्फुरदधर सीधवे तव बदन चंद्रमा रोचयति लोचन चकोरम प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंच महिमान निदान सपदि मदनानलो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपान। जब कभी कभी मैं रूठ जाती थी तो तुम्हारा मालिक श्री कृष्ण हमारे चरण पर गिर करके प्रार्थना करता था। हे प्रिया जो, वो कहता था आप क्यों नहीं बोलती हैं, क्यों रूठ जाती हैं? ये रूठने की कला कौन सिखलाता है? ललता जी। दो काम सिखाती है, उसको देखना नहीं और कुछ भी बोले तुम बोलना नहीं, दो काम सिखाती है। प्रिया जी कहते हमारे बस की बात नहीं, कृष्ण हमारे सामने आ जाए और मैं देखूं नहीं, हो नहीं सकता। हमारा मान तभी तक है जब तक वो सामने नहीं, वो हमारे सामने आ जाए और हम रूठ जाए, ऐसा होगा। तब ललता जी कहती है कि ठीक है, तुझको एक उनकी फोटो दे देता हूं, देखते रहना, उनको मत देखना। तब ललता जी कहे कि वो कुछ भी बोले, कुछ उत्तर मत दे, तुम मौन रह। तो प्रिया जी कहे ये हमारे बस की बात है, वो कुछ बोले और हम न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या करे? तो तुम्हारे कान में मैं ठेपी कुछ लगा देता, उनकी बात सुनाई ही नहीं थी। ये ललता जी करते। और श्याम सुंदर महाराज विनती कर रहे हैं और प्रिया जी अपने सिर को नीचे की हैं, मान में जब मान करते हैं तो नीचे कर लेते और सुनाई कुछ, कृष्ण की वाणी महाराज सुनाई ना, ऐसा करते। और श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रिया जी, आप यदि कुछ भी कहती हो तो आपका दंत पंक्ति दिख जाता है। देखिए कैसे रूठे हो व्यक्ति को मनाया जाता है।
जब आप कुछ बोलने की इच्छा करती हैं तो महाराज आपका ओठ खिल जाता है, और जब ओठ खिलता है तो आपका दांत दिख जाता है, दंत, और दांत से ऐसा दिव्य प्रकाश निकलता है कि हमारा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ऐसा किसी को मना नहीं आएगा। बदसी जति किंचिदपि दंत रुचि कौमुदी, किंचिदपि यदि बदसी, आप कुछ भी बोलती हैं तो दंत रुचि कौमुदी, आपका दिव्य महाराज चमकता हुआ सफेद दांत दिखता है। तो उससे क्या होता है, तो तिमिर मति घोर हरति, जो भयानक अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, ये दूर हो जाता है। ये प्रिया जी, ये श्याम सुंदर कहते, स्फुरद धरसी दवे तब बदन चंद्रमा, आपकी मुख रूपी चंद्रमा आपके फड़कते हुए अधर की सुधा पीने के लिए मेरे नयन चकोर ललचाने लगते हैं। रोचयति लोचन चकोर, जब आप बोलती हैं तो मेरा आपका अधरासो पान करने के लिए महाराज, हमारा नेत्र आपका बदन चंद्रमा का देखने के लिए वो पागल हो जाता है। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंज महिमान विदान, शपथ मदनान लो दहति मम मानसम, देहि मुख कमल मधुपान। फिर भी नहीं, प्रिया जी को ललिता जी कहेंगे सुनना मत, कुछ भी कहे सुनना मत, सुनाई देगा तो प्रिया जी का मन भंग हो जाएगा। तब फिर श्याम सुंदर कहते हैं, सत्यमेवासि यदि सोदति मयि कोपिनी, देहि खर नख शरघातम्, घटय भुज बंधनम् जनय हृद खंडनम्, जेन वा भवति सुख जातम्। कहते हैं सुदति, सचमुच आप मुझ पर नाराज हैं। सुदति का अर्थ होता है सुंदर दांत वाली। आप सचमुच आप मुझ पर नाराज हैं, तो यथार्थ में यदि आप कुपित हैं तो आप अपने नोकीले नाखूनों से मुझको नोच डालिए। आप क्रोधित हैं। देहि खर नखसर घात, खर का अर्थ होता है तेज, और नखसर घात, आप मुझ पर नाराज हैं तो अपने तेज नख से मुझको विदीर्ण कर लिया। और उससे भी बड़ा अपराध यदि कुछ हो गया है मुझसे, तो घटय भुज बंधनम जनय हृद खंडनम। घटय, यदि मैं अपराधी हूँ तो अपराधी को जैसे पुलिस बांध करके जेल में पटक देता है, वैसे आपने दोनों हाथों से बाहों से हमको बांध डाला। यदि रियली हम अपराधी हैं तो मुझको अपने दोनों हाथों से बांध डाले, और इससे भी अधिक मुझको कोई भयानक अपराध हो गया है तो आप हृद खंडन, अपने दांत से मुझको काट डाले। कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, दो अस्त्र आपके पास है, एक नख है और एक दांत है, तो नखाघात करके विदीर्ण कर डालिए, अपने दांत से मुझे काट। जेनवा भवति सुख जात, इतने से भी आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। ऐसा कर दिए। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले सपदि मदनान लो दहति मम मानसम, देहि मुख कमल मधुपानम्। त्वमसि मम भूषणम् त्वमसि मम जीवनम्, त्वमसि मम भवजलधिरत्नम्। भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनी, तत्र मम हृदयमतियत्रम्। हे प्रिया जी, आप ही हमारे भूषण अलंकार है। अच्छा, हमको आपको गहना की जरूरत नहीं। हमारा गहना कौन है? आप है राधा रानी। आप ही हमारे जीवन,
मेरे प्राण है। आप ही हमारा महाराज रत्न है। समुद्र से जो रत्न निकलता है वो आप ही हैं, भव जलधि रत्न। इसलिए सदा मेरे ऊपर आप कृपा करती रहें। आप मेरे कृपालु हों, इसलिए मेरा हृदय सदा प्रयत्न यही करता है। तत्र मम हृदय यत् त्वमसि मम भूषणम् त्वमसि मम जीवनम् त्वमसि मम भवजलधिरत्नम् भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनी तत्र मम हृदयमति यत्नम् नीलनलिनाभमपि तन्वितवलोचनम् धारयति कोकनदरूपम् कुसुमसरबाणभावेन यदि रञ्जयसि कृष्णमिव मे तदनुरूपम्। हे प्रिया, जो आप जब क्रोध करती हैं तो आपके नेत्र नीले कमल के सदृश होने पर भी लाल कमल के सदृश हो रहे हैं। प्रिया जी का नेत्र कैसा है? नील कमल जैसा, लेकिन क्रोध हो जाता है तो लाल कमल जैसा हो जाता है। यदि अपने नेत्र को कामदेव के बाण समझकर मुझ कृष्ण को रंग रही हो तो यह तुम्हारा रंगना ठीक ही। माने क्रोध में होकर हमको यदि रंग में, क्रोध के रंग में रंगना चाहती हो तो ये भी ठीक है, गाली दे लो। जो आपकी करने की इच्छा है कर लो, आप प्रसन्न हो जाओ। अच्छा, हम भी देख रहे हैं, आप नाराज नहीं। श्याम सुंदर कह रहे हैं, आपकी नेत्र देखने से, आपके पैर देखने से, आपके शरीर देखने से लगता ही नहीं कि आप नाराज हैं। आप केवल नाराज का नाटक कर रहे हैं। ये मैं जानता हूं, ये ललिता जी सखियां हमारी दुश्मन बन गई हैं। इन्हीं लोगों के चलते आप ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मुझ पर नाराज हो जाए, इसमें जरूर कुछ कारण। स्फुरतु कुछ कुम्भयोरुपरि मणिमञ्जरी रञ्जयतु तव हृदयेशम् रसतु रसनापि तव घन जघन मण्डले घोषयतु मनमथ निदेशम्। हे प्रिया जी, आपके श्री अंग को देख करके ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अनुरक्त हैं। हे प्रिय, आपकी करधनी का ध्वनि गूंज रही है, यह घोषणा कर रहा है चिंता मत कीजिए, आप नाराज बिल्कुल नहीं है। महाराज, इसके बाद जयदेव जी यह पद लिखे तो उनका कलम रुक गया। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनितरतिरंग परभागम भणमशिणवाणि करवाणि चरणद्वयम् शरसलदत्तककराळि। हे मधुर भाषिणी, प्रिया जी का नाम कहते हैं, हे मधुर भाषिणी, यदि आप कहे तो स्थल कमल की शोभा को मात करने वाले, मेरे चित्त को आनंदित करने वाला, रतिराग में असीम आनंद देने वाले आपके इन दोनों पैरों को सरस और शोभायन महावर से लाल कर दूं। वास्तव में यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, नाराज नहीं हैं, तो आप मुझे आदेश दें। स्थल कमल, स्थल कमल देखें आप लोग? नहीं देखे ना? जैसे एक पेड़ है वैसा एक कमल का पेड़ भी होता है, वो पानी में नहीं रहता है, जमीन पर है, उसको स्थल कमल कहते हैं। देखे नहीं है ना स्थल कमल? तो पेड़ जैसा रहता है लेकिन कमल जैसा फूल उसमें से निकलता है और खूब फूलता है। दूर से दिखने पर पेड़ नहीं दिखता, केवल फूल ही फूल दिखता। हम लोग को फूल पेड़ देखे हैं, स्थल कमल, वो मिथिला में खूब लगाते हैं लोग स्थल कमल। तो राधा रानी को कहते हैं स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजन जनित रतिरंग पर भाग। प्रिया जी, आपका जो चरण कमल क्या है? स्थल कमल। तो आप आदेश दे दीजिए
मैं आपके चरण में महावर लगा। श्याम सुंदर याचना करते। इसके बाद महाराज ज्यों जयदेव पंडित यह पद लिखने के लिए चले, उनका कलम रुक गया, अब लिख नहीं। पद्मावती को कहे कि तुम इस कॉपी कलम को रखो और मैं जा रहा हूं स्नान करके आ रहा। तो स्नान करने के लिए वो चल दिए और साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण महाराज जयदेव जी के रूप में आए और पद्मावती जी को कहे कि देवी मैं स्नान करने के लिए जा रहा था, उसी समय वो श्लोक याद आ गया, जल्दी जल्दी कॉपी लाओ, मैं उस पद को लिखता हूं। तो महाराज आ करके वे पद लिखे। क्या पद लिखे? भगवान के हाथ का लिखा हुआ पद, ये वाला पद। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनारुणो हरतु तदपहित विकारम। साक्षात महाराज ब्रजेंद्र नंदन आए और ब्रजेंद्र नंदन कॉपी लेकर के कलम से ये पद लिखे। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम पद पल्लव मुदारम। श्याम सुंदर कार स्मर गरल खंडनम। हे प्रिया जी, जो भी भक्त आपके चरण कमल का ध्यान करता है उसको काम नहीं हो सकता। महाराज ये मंत्र है, ये कृष्ण का लिखा हुआ। स्मर गरल खंड, भयंकर से भयंकर को काम का नष्ट करने का दवा आपका चरण कमल है। वो चरण कमल हमारे सिर पर है। श्याम सुंदर कहते हैं मम शिरसि मंडनम, आपका जो चरण कमल है स्मर गरल खंडनम, काम को नाश करने वाला चरण कमल है। अब मम शिरसि मंडनम, हमारे सिर का शोभा है आपका चरण। ऐसा आप लोग फोटो देखे हैं? श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण में अपने सिर को रखे हैं और नेत्र से आंसू गिरा रहे। ये यही है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदार। आपका पद कमल क्या है? तो उदार है। आप जिसको पर कृपा करती हैं उसको अपना चरण कमल दे देती हैं। ये मंजरियां कितनी बड़भागिनी है महाराज, जब आप रूठती हैं तो हाथ से नहीं मारती, चरण से मारती। इसलिए आपका चरण क्या है? तो उदार चरण। ये प्रेमी जनों के सिर पर पड़ता है। प्रिया जी जब किसी पर नाराज होती है तो पैर से मारती है, किसी मंजरी पर, किसी पर कृपा करती है। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रिया जी, मैं देखा हूँ आप कभी कभी तुलसी मंजरी पर, रूप मंजरी पर नाराज हो जाती हैं तो आपके चरण में लगा हुआ महावर से मार जाती है, तो वैसे मुझको भी मारे। आपका चरण, यदि चरण का रज मेरे सिर पर लगेगा तो यही हमारे सिर की सबसे बड़ी शोभा है। स्मर गरल खंडनम, और हमारा काम हमेशा के लिए मिटे। श्याम सुंदर कह रहे हैं मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, आपका जो उदार चरण कमल है उस चरण कमल को दीजिए। ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदपहितं विकारम। क्योंकि ये कामाग्नि की भयंकर ज्वाला से मेरा हृदय धधक रहा है, आप शांति कीजिए, अपना चरण कमल हमारे सिर पर रख दीजिए। महाराज एक पद लिख दी ठाकुर जी ने, एक पद लिखना चाहते थे जयदेव जी, लेकिन लिखे नहीं। ना ऐसा पद नहीं लिखूंगा, लेकिन महाराज पूरे विश्व के भारतीय वांग्मय पहला श्लोक जो साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण अपने से लिखे। आप लोग जब जाएंगे जयदेव जी के गांव में तो इस श्लोक को महाराज मोटे अक्षर में लिखा उस गांव के जयदेव जी के, कि साक्षात श्री कृष्ण ने इस पद को लिखा। महाराज जयदेव जी जब स्नान करके आए तो स्नान करके आए तो देखे तो पद्मावती जी भोजन कर रही थी। बड़ा भारी आश्चर्य,
करी पद्मा ये क्या कर रही है, आज तक तू बिना मुझे खिलाए कभी खाई नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि तुम अभी मैं स्नान करके भी नहीं आया, तुम भोजन बनाकर खा रही हो, क्या बात है, तुम इतनी भ्रष्ट नारी हो गई, बिना पति को खिलाए खा रही है। तो पद्मावती जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे अभी अभी तो आप आए थे, मुझसे कॉपी मांगे और आपने लिख कर कहाँ लिखे, देखिए तो अरे ठाकुर जी का स्वर्ण अक्षर में श्री कृष्ण महाराज लिखे हैं, स्मर गर लखनंदनम मम शिरसि। आप तो झपट करके महाराज जयदेव पंडित पद्मावती जी का चरण पकड़ लिए और जिस थाली में खा रही थी जूठन को खाने लगे। धन्य है पद्मावती, धन्य है, कितनी बड़भागिनी है, मुझको तो ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए और साक्षात तुझको दर्शन दे दिए। तो पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, ये पद्मावती के चरण का महाराज कौन है, चक्रवर्ती है जयदेव पंडित। अपने पत्नी के चरण को अपने सिर पर, अब मैं समझ गया मुझसे तुम कितनी महान हो, मैं तो केवल पंडिताई ही करते रह गया, लिखते ही रह गए, और साक्षात नंद नंदन तुझको दर्शन दे दिए, लिखे। महाराज जयदेव जी का चरित्र अद्भुत चरित्र, आज तक किसी भक्त का ऐसा चरित्र नहीं, जयदेव जी का जैसा चरित्र है। इति चटुल चाटु पटु चारु मुर वैरिणो राधिका मधिवचन जात, जयति पद्मावती रमण जयदेव कवि भारती भणितमित गीतम। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुञ्चमयि मानं निदानं, शपथि मदनानलो दहति मम मानसं, देहि मुख कमल मधुपानम। महाराज जयदेव यही ये चाटुकार था। राधा रानी कहती है ना, विसृज शिरसि पादौ, वेद में हम चाटुकार। ये श्री कृष्ण जो चाटुता करते हैं, इति चटुल चाटु पटु चारु मुर वैरिण, यही सीख करके तुम आया। श्री कृष्ण कैसे महाराज करते हैं, यही है महाराज। एक दिन की बात है, जयदेव पंडित जिस राजा के यहाँ रहते थे, तो उनकी पत्नी के भाई मर गए और भाई की पत्नी क्या करती थी, तो महाराज मरने के लिए क्या कहते हैं, पति मर जाता है तो सती होती है, तो सती होने के लिए प्रयत्न कर रही थी, शरीर छोड़ने के लिए। तो वहीं पद्मावती जी थी और पद्मावती जी कहे कि पति मर गया और पति मरने के बाद पत्नी की इच्छा हो रही है मरने की। अरे असली पतिव्रता स्त्री तो वह है कि पति के मृत्यु सुनते ही शरीर छोड़ दे। ये राजा की पत्नी अपने भाई की पत्नी की महिमा गा रही थी कि देखो हमारी भाभी कितनी महान है, पति मर गया और मर सती होना चाहती है, ये महानता का। अब पद्मावती जब सुनी तो कही कि अरे ऐसी स्त्री, ऐसी नालायक स्त्री, पति मर गया और मरने की इच्छा कर रही, अभी शरीर छूटा नहीं। महाराज यह सुन करके राजा की पत्नी को बड़ा दुख लगा, कहे कि अभी मैं पता करती। महाराज जयदेव जी को ले गई, जयदेव जी को उसके पतिदेव को कहे कि ले जाइए आप, जगन्नाथ जी का दर्शन कराने के लिए ले जाइए। और इधर महाराज सैनिकों को जाकर कह दे कि तुम लोग दौड़ कर आना और कह देना कि जयदेव जी मर गए, मैं देखती हूँ क्या करती। हमारा जा करके कोई दूत आकर कह दिया कि वो जयदेव जी का तो शरीर छूट गया। पद्मावती जानती थी कि नहीं मरे, लेकिन ये जब कहीं परीक्षा लेने के लिए महाराज गई तो तत्काल एक क्षण में शरीर छूट। पद्मावती जी शरीर छूट। आज जब जयदेव पंडित आए और देखे कि पद्मावती जी का शरीर छूट गया तो राजा को इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, कहे कि अब जीवन भर जैसे जयदेव जी के पत्नी मर गई वैसे तुम भी हमारे लिए मर गए, उसको भगा दिए, कहे चले जाओ तुम। तब जयदेव जी को बड़ा दुख लगा कि हमारे चलते राजा अपनी पत्नी को भगा रहा।
तो हमारा जयदेव पंडित ने यही श्लोक है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तद महित विकारम प्रिये चारुशीले मुंच मयि मानम निधान सपदि मदनान लो तुम दारुणो महाराज जब जयदेव जी रो रो करके इस गीत को गाए, इस पद को, तो पद्मावती बैठ गई, जीवित हो और कहे कि देखो 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 मालिनी, देखिए ये गीत गोविंद ऐसा मंत्र है हमारा, इससे मृतक व्यक्ति भी जीवित हो जाते हैं। ऐसा सिद्ध मंत्र, इस गीत गोविंद को यदि कोई सिद्ध कर ले तो दुनिया की कोई वस्तु भी उसके लिए दुर्लभ नहीं। संसार तो ऐसे ही और अलौकिक वस्तु है। संसार तो छोड़ो, नंद नंदन श्री कृष्ण भी पीछे पीछे डोलने लगते हैं। यही है महाराज वृंदावन का रंग। यदि जिसको वृंदावन का रंग चढ़ गया तो ये संसार अपने आप भूल जाए। ये वृंदावन का रंग है। परमानंद जी का एक पद है कि वृंदावन रंग यदि किसी को लग गया तो सबसे पहले देहाभिमान नष्ट हो जाता है। मैं कहां से आया, कौन घर, कौन पत्नी, ये सब कुछ छूट जाता है। जयदेव जी की कृपा हो गई, जयदेव जी की ये ऐसा हो जाए। लगे जो श्री वृंदावन रंग, लगे जो श्री वृंदावन देहाभिमान सभय मिटी गई है, देहाभिमान सभय मिटी गई। महाराज ये गीत गोविंद का जो रोज पाठ करेगा उसका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान सभय मिटी गई है, देहाभिमान सभय मिट गई है, अरु विषयन को संग, अरु विषयन को संग, सखी भाव सहज होय सजनी की भाव सहज होय सजनी। सखी भाव मैंने जानते हैं ना, सेवा भाव, सेवा लेने की इच्छा नहीं। अच्छा हम लोगों को कोई कुछ बोल देता है तो हम लोगों को दुख लग जाता है, इसका मतलब अहंकार है। यदि आप जा रहे हैं, कोई बोल दिया, आपकी शिकायत कर दिया तो आपको दुख लग जाता है ना, इसका मतलब अहंकार है। सखी भाव जब आता है तो ये सब छूट जाता है। कोई बुरा कहे या भला कहे ये भूल जाएगा। ये मधुर भाव में यही है कि गोपियों को कितना कितना अपमान मिला। एक मीराबाई देखिए, मीराबाई को कितना कलंक लगाया गया लेकिन नहीं चढ़ता है। यही है सखी भाव सहज होय सजनी, सखी भाव सहज होय सजनी, पुरुष भाव होय भंग, पुरुष भाव होय भंग। सखी भाव माने सेवा लेने की इच्छा नष्ट हो जाती है। अब पुरुष भाव का भंग हो जाता है। पुरुष भाव माने हम किसी से सेवा लें, सेवा करने की इच्छा का नाम है सखी और सेवा लेने की इच्छा का नाम है पुरुष। तो महाराज वृंदावन में आने के बाद स्वाभाविक सखी भाव जागृत हो जाता है। सखी भाव माने शरीर पूरी, स्त्री पुरुष का शरीर नहीं, हम किसी से सेवा नहीं लेते। यह यदि छूट गया तो इसको कहते हैं सखी भाव। अब पुरुष भाव होय भंग, पुरुष भाव होय भंग, पुरुष भाव भंग हो गया।
सेवा लेने की इच्छा नष्ट हो गई और सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई। यही हमारा सखी महाराज। श्री राधा वर सेवत सुमिरत, राधा वर सेवत सुमिरत। अच्छा, जब तक पुरुष भाव नष्ट नहीं होगा और सखी भाव की उदय नहीं होगा तब तक कोई राधा माधव की सेवा कर नहीं सकता। राधा माधव की सेवा तब योग्यता मिलती है। श्री राधा वर सेवत सुमिरत, श्री राधा वर सेवत सुमिरत, उपजत लहर तरंग, उपजत लहर तरंग। अच्छा ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते हम लोगों को? कोई कहता इतना दिन वृंदावन रह गए, इतना भजन किए, नहीं मिले। तो महाराज अभी तुमको पुरुष भाव नहीं मिटा तो भगवान कैसे मिलेंगे? ये वृंदावन का जो ठाकुर है पुरुषों को कभी दर्शन नहीं देते। पुरुष माने सेवा लेने की जिसकी इच्छा है उसको कभी दर्शन नहीं देते। ये नहीं कि स्त्री और शरीर के लिए नहीं कहा गया, स्त्री जितनी है सब पुरुष है। जो सेवा लेने की यदि जिसकी इच्छा है वो सब पुरुष है। मन को मैल सभी छूट गई है, मन को मैल सभी छूट गई है, मन सा हो यह अपंग, मन सा हो यह अपंग। महाराज ये मन से अब कोई क्रिया नहीं होगी, ओ प्रियालाल की लीला हो जाए। परमानंद स्वामी गुण गावत, परमानंद स्वामी गुण गावत, मिट गए कोटि अनंग, मिट गए कोटि अंग। परमानंद स्वामी कह रहे हैं कि जब से मैंने इस रस में आया, किस रस में? सखी भाव, तब से महाराज हमारा सब कुछ मिला। अब हमारा काम नहीं रहा, हमारा तो महाराज अब नित्य प्रिया लाल की लीला में ही मन रहा है। यही बात प्रिया जी कह रही, चाटुकारी वाक्य है ना, यही प्रिया जी महाराज इस श्लोक में कह रही हैं। कौन सा श्लोक है? विसृज शिरसि पादम वेद्म्यहं चाटुकारे। चाटुकारे वेदनी, वेदी मैं खूब जानती हूँ। जैसे श्याम सुंदर महाराज चाटुकारिता करते हैं वैसे तुम कर रहे हो। अनुनय विदुषस्ते भेत्य द्वैतये मुकुंद, स्वकृतैः विशेषा पत्यपात्यंत लोका, व्यसृजत कृत चेता किम नु संधेयस्मिन्। तुम कह रहा है कि उनसे संधि करो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। राधा रानी कहती हैं अब हम लोग भूल कर भी, जो कपटी होता है ना महाराज, उसी से तभी तक प्रेम रहता है जब तक उसकी कपटता चालू नहीं, दिखता नहीं। जब एक बार उसकी कपटता पता चल जाए तो महाराज वो कितना भी कुछ कहे आदमी उस पर विश्वास नहीं करता। तो राधा रानी कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण के कितना भी गुण गणों को गाओ, अब हम लोग कृष्ण के चरण में, कृष्ण में कभी संधि नहीं कर सकती हैं। इस श्लोक में अकृतज्ञता, आक्षेप, निर्दयता, परद्रोहिता और प्रेम शून्यता, जीव रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में ये संजल्प का परिभाषा दी है। किस श्लोक में क्या है? तो अकृतज्ञता का वर्णन। कृष्ण कौन है? कृतज्ञ है और निर्दयी है, ये दूसरों को मारने के लिए ही जन्म लिया है। और प्रेम का तो शून्य, प्रेम तो इसमें है ही। इस श्लोक में यही बात। जय जय श्री राधे ब्रजरानी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।